फ्रेंड्स, आज लेके हम आप लोग के लिए बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर। आज बेटा आपका सब्जेक्ट वो क्या है बेटा? सोशोलॉजी। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल स्टडी 99 तक। चलिए बेटा, इसमें हम आपको लेके आए हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपकी यूनिट बेटा क्या 7 है। सही बेटा, तो इसके जो जनसंख्या वाली यूनिट है आपकी जनसंख्या वाली, वो बेटा आपके हम क्वेश्चन लेके आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बेटा आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा एक है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारणों का उल्लेख कीजिए। क्योंकि जैसा कि आप लोगों को जानकारी कि इस समय भारत के अंदर जनसंख्या की वृद्धि है वो एक बहुत ही बड़ी समस्या है। सही है, तो देखते हैं भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारणों का उल्लेख कीजिए। यानी भारत में जनसंख्या वृद्धि जो हो रही है उसके क्या क्या कारण हैं उसका हमें उल्लेख करना है। सही बेटा, तो देखो आपका उत्तर है भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हैं। यानी भारत में जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है उसके लिए कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं है, उसके लिए अनेक कारण हैं। सही है, तो बेटा देखो सबसे पहला जो कारण है वो है हमारा ऊंची जन्म दर। सही बेटा, क्या बेटा? ऊंची जन्म दर। यानी भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या, सही है, भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या वृद्धि के लिए विशेष रूप से क्या उत्तरदायी है बेटा? ऊंची जन्म दर उत्तरदायी है। इसका प्रमुख कारण यह है कि भारत में आज भी अधिकांश लोग विवाह को अनिवार्य मानते हैं। सही है, इसका प्रमुख कारण क्या है बेटा कि आज भी भारत के अंदर जो अधिकांश लोग हैं वो मानते हैं कि जो उसकी औलाद हो यानी बेटा हो उसका विवाह जो है अनिवार्य मानते हैं कि बालक का विवाह होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र का होना आवश्यक माना जाता है। सही है, क्या मानते हैं कि देखो अब क्योंकि भारत के अंदर ये एक प्रचलन है कि उसके जो बालक हो, सही, उनकी क्या ऑर्डर शादी हो और शादी होने के बाद वह बालक क्या बनाए, उसका वंश आगे बढ़ाए। सही है, तो इससे क्या रहा ऊंची जन्म दर वृद्धि होती है। सही बेटा, चलिए देखो आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा सेकंड हमारा है मृत्यु दर में कमी। बेटा देखो क्या है कि भारत में चिकित्सा सेवाओं में वृद्धि और स्वास्थ्य कार्यक्रमों का विस्तार होने से मृत्यु दर जो है उसमें काफ़ी कमी आई है। सही है, इस प्रकार मृत्यु दर में कमी होने के कारण भी जनसंख्या वृद्धि जो हो रही है उसका एक प्रमुख कारण ये भी है। क्योंकि देखो आपको पता कि भारत में जो चिकित्सक के मामले में भारत बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। क्योंकि पहले देखो कुछ बीमारियां ऐसी हुआ करती जिनका कोई इलाज नहीं था और व्यक्ति क्या उससे ग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। जैसे देखो टीबी हो गई थी, मलेरिया हो गई थी, डायरिया हो गई थी। सही, जैसे कि अभी आपको कोविड-19 आया था, इसका कोई मतलब कोविड-19 आपका आया था बेटा, सही है, तो इसका कोई इलाज नहीं था बेटा, सही, कोविड-19 का। लेकिन बाद में इसका इलाज ढूंढ लिया गया। किसी व्यक्ति को आज यदि कोविड-19 हो जाता है तो उसका इलाज यदि सही करके हो जाए तो वो सही हो जाएगा, उसके डोज लग जाए तो। सही बेटा, तो इसी प्रकार से पहले कुछ बीमारियां ऐसी थी जिनका कोई इलाज नहीं था, व्यक्ति क्या होता था मृत्यु दर में उसकी वृद्धि थी। जब व्यक्ति जन्म दर में वृद्धि हुई थी तो व्यक्ति क्या मृत्यु दर में वृद्धि हुई थी। यानी व्यक्ति जैसे ज़्यादा पैदा होता था वैसे व्यक्ति ज़्यादा मरता भी था। लेकिन आज क्या है कि जन्म दर में तो वृद्धि हुई है लेकिन मृत्यु दर में कमी आ गई है। किस लिए? क्योंकि चिकित्सक सेवाएं बहुत अच्छी होने के कारण। सही बेटा, चलिए आगे देखते हैं। हमारा है शिक्षा का अभाव। बेटा देखो एक तो जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारण ये भी है कि हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि यहाँ की अधिकांश जनता जो है वो शिक्षित ना होना। यहाँ की जो अधिकांश जनता है बेटा क्या शिक्षित नहीं है, अशिक्षित ज़्यादा है। पढ़े लिखे कम होने के कारण उन्हें जनसंख्या वृद्धि के बारे में जानकारी ही नहीं है। सही बेटा, तो इसका एक प्रमुख कारण ये भी है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा चौथा हमारा बेटा देखो है आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड और चौथा आपका क्या है निर्धनता। सही है, ये क्या है कि भारत जो है एक निर्धन देश है। सही बेटा, कैसा है? निर्धन देश है। यहाँ के गरीब माता पिता को ये आशा रहती है कि जब उनके बच्चे बड़े हो जाएंगे, सही है, तो वो उनके काम में हाथ बटा करके उनकी मदद करेंगे, उन्हें आगे चलकर रोटी देंगे। सही बेटा,
ये उनका जो पिता जो होते हैं उनका क्या ये उनकी क्या आशा रहती है अपने बच्चों के प्रति, क्योंकि निर्धन देश तो है ही, लेकिन गरीब देश है हमारा भारत, सही है। तो ये भी एक कारण है यहाँ पर भारत में अधिक बच्चे पैदा करने का, जनसंख्या वृद्धि का। चलिए बेटा आगे देखते हैं, हमारा है बाल विवाह। क्या बेटा? बाल विवाह। तो देखो आपको पता है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि का महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि बाल विवाह का प्रचलन भारत में क्या बहुत अधिक है, सही है। बाल विवाह होने के कारण स्त्रियों की संतान उत्पन्न करने की जो चेष्टा होती है वो अवधि बढ़ जाती है, सही है क्या। जो बाल विवाह होने के कारण स्त्रियों की संतान उत्पन्न करने की जो अवधि होती है बेटा बढ़ जाती है, सही बेटा। तो एक तो कारण ये भी है। चलिए आगे देखते हैं, धार्मिक अंधविश्वास। सबसे बड़ा जो भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण जो है वो धार्मिक अंधविश्वास है, क्योंकि देखो क्या होता है कि भारतीय समाज में संतान का जन्म ईश्वर की देन माना जाता है, सही है। लोग क्या कहते हैं कि अरे भगवान फल दे रहा है तो ले लो, सही। आपने सुना होगा, गांव में आपने कभी बात सुनी होगी, सही है। तो यदि भारत में जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारण ये भी है कि विशेष रूप से हिंदुओं में ये विश्वास किया जाता है कि पुत्र के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है, सही है। इसलिए क्या है कि जन्म दर में वृद्धि होती जा रही है, इसलिए जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण एक ये भी है। चलिए बेटा आगे देखो, आपका है गर्भ निरोधक साधनों का भाव। भारत में विशेष रूप से गांव में गर्भ निरोधक साधनों का अभाव है, सही बेटा। अभाव यानी कि कमी है बेटा, सही बेटा। यहाँ पर बेटा अभाव होगा ना कि भाव होगा बेटा, क्या होगा आपका अभाव होगा बेटा यहाँ पर, सही है, अभाव, सही है। साथ ही ये साधन महंगे होने के कारण का प्रयोग भी सीमित है, क्योंकि जो गर्भ निरोधक साधनों का जो अभाव है इसलिए, क्योंकि ये जो साधन जो होते हैं बेटा किस में होते हैं, एक तो आपके ये कहाँ होते हैं बेटा, नगर में होते हैं, सही है, नगर में होते हैं। दूसरे नगर में होने के साथ साथ ये जो मतलब उपचार जो है बेटा ये कि महंगा है, और महंगा होने के कारण ये कि सीमित क्षेत्र में सिमट कर रह गया है। चलिए बेटा आगे देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा बेटा सेकंड है हमारा, जनसंख्या विस्फोट से क्या आशय है समझाइए, सही बेटा। तो उत्तर इसका हम देखते हैं। देखो सामान्य शब्दों में जनसंख्या विस्फोट से आशय उस स्थिति से लगाया जाता है कि जब देश की जनसंख्या के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए किए गए सभी प्रयास जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण असफल हो जाते हैं। बेटा देखो जनसंख्या जो विस्फोट होता है उसका आशय हम इस बात से लगाते हैं, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि किसी देश की जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है, उस देश की जनसंख्या का जो जीवन स्तर है, जो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो क्या जनता है बेटा, क्या है जनता है, वहाँ के लोग हैं, उन जनता और लोग हैं उनके जीवन स्तर में क्या सुधार लाने के लिए हम कोई योजना बनाते हैं। जैसे गवर्नमेंट जो होती है कुछ योजनाएं इस प्रकार बनाती है कि जो गरीब परिवार के लोग हैं सही उनकी स्थिति क्या सही हो सके, लेकिन वह योजना कभी कभी इसलिए भी निसफल हो जाती है क्योंकि जनसंख्या अधिक होने के कारण, सही है बेटा। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जनसंख्या विस्फोट का आशय ही यही है कि जब देश की जनसंख्या के जीवन स्तर को सुधार लाने के लिए हम कोई प्रयास करें और वह प्रयास हमारा असफल हो जाए सिर्फ इसलिए क्योंकि उस देश की जनसंख्या बहुत तीव्र वृद्धि से बढ़ रही है, बहुत अधिक है, तो उसको हम जनसंख्या विस्फोट कह सकते हैं बेटा, सही है। अब हम दूसरे शब्दों में देखते हैं, अगर हम बात करते हैं सरल शब्दों में तो हमारा देखो ये है कि दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जनसंख्या विस्फोट शब्द का प्रयोग उस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है जब देश की जनसंख्या उत्पादन एवं आय से संबंधित इच्छित जीवन स्तर की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से बढ़ती है। यानी कि कहने का देखो अगर हम सरल शब्दों में अगर बात करें कि तो जनसंख्या विस्फोट शब्द का प्रयोग स्थिति को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। जनसंख्या शब्द जो विस्फोट शब्द है इसका जो प्रयोग किया जाता है क्योंकि जो उस देश के जो लोग हैं उनकी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए। जब देश की जनसंख्या जो होती है वो उत्पादन एवं आय से संबंधित इच्छित जीवन स्तर की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से बढ़ती है, यानी कि किसी देश में किसी वस्तु का उत्पादन और उस देश की प्रति व्यक्ति आय
जो उसकी है उससे अधिक जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, किसमें बेटा, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, तो क्या होगा, उत्पादन यदि किसी चीज़ का सीमित मात्रा में है, आय सीमित मात्रा में है, अब वृद्धि अगर अधिक होगी तो क्या होगा, वहाँ गरीबी बहुत ही अधिक मात्रा में बढ़ जाएगी। सही बेटा, कहने का तात्पर्य ये है। चलिए आगे देखते हैं, हमारे एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं प्रोफेसर हार्वे लिम्बेस्टीन। सही बेटा, तो ये कहते हैं कि जनसंख्या विस्फोट की स्थिति को निम्न स्तरीय जनसंख्या जाल साम्य कहकर संबोधित किया है। क्या कहते हैं कि जनसंख्या विस्फोट की स्थिति को निम्न स्तरीय जनसंख्या जाल साम्य कहकर संबोधित किया है। चलिए फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।